राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 45वां श्लोक। प्रयत्नाधात मानस्तु योगी संशोधि किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यह है कि जो योगी पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करता रहता है वह अपने समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है और कई जन्मों के अभ्यास से सिद्ध होकर वह अंततः परम गति यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ उस योगी के बारे में बता रहे हैं जो पिछले जन्मों में आध्यात्मिक प्रयास कर चुका होता है लेकिन किसी कारणवश पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा योगी इस जन्म में स्वाभाविक रूप से भक्ति और साधना की ओर आकृष्ट होता रहता है। प्रयत्नात यात्मनः इसका भावार्थ है कि जो इस जन्म में फिर से पूरी लगन से साधना करता है। संशुद्धि किल विषय का मतलब होता है कि साधना करते हुए उसके पूर्व जन्मों के पाप भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक जन्म में योग या भक्ति में पूर्ण सफलता नहीं पाई तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आने वाले जन्मों में वह फिर उसी पथ पर आगे बढ़ता है। भगवान यह बताते हैं कि हर एक सच्चा प्रयास, हर एक साधना की पुकार भविष्य के लिए ऊर्जा संचित करती है। हार नहीं माननी चाहिए। 46वां श्लोक। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतो अधिक कर्मे भक्षी अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, यह ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। और कर्म करने वाले, कभी भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करने वाले वैसे व्यक्ति कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि जीवन में अनेक मार्ग आते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई ज्ञान प्राप्ति में लीन रहता है, कोई कर्म करता है, धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ योगी जो इन तीनों गुणों का संतुलन रखते हुए परमात्मा में मन लगाए रखता है वही है। एक सच्चा योगी तप करता है पर अहंकार से नहीं, ज्ञान प्राप्त करता है पर दिखावे के लिए नहीं, कर्म करता है पर फल की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल वन में एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम था ऋषि तपोनिधि। वे कठोर तप करते, बरसात में जल में खड़े रहते, सर्दी में खुले में बैठते और भीष्म में 5 अग्नियों के बीच ध्यान करते। उनका शरीर कृश हो गया था पर उनका अहंकार बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने सोचा, मुझसे बड़ा कोई साधक नहीं, मैंने वह तप किया है जो देवता भी नहीं कर सकते। उसी वन में एक और साधक था, ऋषि ज्ञान प्रकाश। वह वेद, उपनिषद, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। सैकड़ों शिष्य उनसे ज्ञान लेते आते। वे अहंकार से नहीं परंतु स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। मेरे जैसे ज्ञानवान कोई नहीं है। मैंने आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझ लिया है। इन दोनों के बीच दूरी ही सही। एक और साधक था, एक योगी। उसका नाम था योगेश्वरानंद। वह न तो कठोर तप करता था न ही शास्त्रों के जाल में उलझा था। वह सरलता से अपने छोटे आश्रम में रहता था। एक छोटी सी गाय थी, वह उसी का दूध पीता, वहीं ध्यान करता और हर समय ईश्वर को याद करता। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब हो, मैं आपसे ही रमन करता हूँ। हर प्राणी में वह भगवान का दर्शन करता। किसी की सेवा मिलती तो करता, किसी से कुछ चाहता नहीं। एक दिन नारद मुनि तीनों के पास आए। पहले वे तपोनिधि ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने पूछा, नारद जी, आप तो हर समय विष्णु लोक जाते हैं,
बताइए प्रभु मुझसे प्रसन्न है ना? नारद बोले, आपका तप अद्वितीय है, पर प्रभु कहते हैं इनमें अभी भी मैं बचा हुआ है। मैं का अर्थ होता है अहम, अहम का अर्थ होता है अहंकार। फिर वे ज्ञान प्रकाश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नारद जी, क्या प्रभु ने मेरी शास्त्र वेद की साधना को स्वीकार की? नारद जी बोले, आपका ज्ञान विशाल है, पर अभी भी मैं जानता हूं यह भाव है, यानी कि अहंकार है। प्रभु कहते हैं जहां मैं बचा है वहां वह कैसे समाएंगे? आखिर में वह योगेश्वरानंद योगी के पास पहुंचे। योगी ने बस मुस्कुराकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभुदूत, आप आए, यही मेरे लिए पूर्ण है। नारद जी ने कहा, प्रभु कहते हैं यह योगी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि यहाँ मैं और मेरा के भाव से मुक्त है। यह प्रेम से जुड़ा है, यह समर्पण है और यही योगी है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि केवल तप यानी कि शरीर को कष्ट देना से ही ईश्वर नहीं मिलते। केवल ज्ञान यानी कि शास्त्रों का अध्ययन से भी मोक्ष नहीं मिलता। केवल कर्म यानी कि यज्ञ और पूजा भी पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन सब का सार है पूर्ण समर्पण, निराहार निरंकार भाव और एकाग्र चित्त से ईश्वर का ध्यान। यही योग है। योगी बनो जो ईश्वर से जुड़ने के हर माध्यम को प्रेम से अपनाता है। तप, ज्ञान और कर्म सबका सार लेकर वह केवल प्रभु में स्थित हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बन, क्योंकि वही जीवन की परम पूर्णता है। 47वां श्लोक यह ध्यान योग यानी कि चैप्टर 6 का अंतिम श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनां तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां में युक्त तमो मतः। इस श्लोक का भावार्थ है, हिंदी अनुवाद है कि योगियों में भी जो योगी अपने अंतरात्मा से मेरे लिए लीन है, मुझ में अटल श्रद्धा रखकर मेरी भक्ति करता है, वह मुझे सर्वश्रेष्ठ योगी प्रतीत होता है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गहराइयों में एक अत्यंत साधक योगी तपस्या में लीन थे। उनका नाम था महात्मा शीलनंद। वे आसन, प्राणायाम, मौन और ध्यान करते, इन सब का कठोर पालन करते थे। वर्षों तक वे सांसारिक मोह से दूर रहे, केवल आत्मज्ञान की खोज में लगे रहे। परंतु एक समय ऐसा आया जब उनके हृदय में एक प्रश्न उठा, क्या यही मार्ग मुझे परमेश्वर तक ले जाएगा? इन्हीं दिनों एक नंद नामक एक चरवाहा बालक जो गांव के पास जंगलों में गाय चराता था, महात्मा शीलनंद से मिलने आया। वह बालक अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका एक नियम था। हर दिन वह राधे कृष्ण का नाम लेकर अपनी बांसुरी बजाता, गाता और आंखें बंद करके कुछ समय तक ईश्वर का स्मरण करता। शीलनंद को यह सब खेल तमाशा लगता। एक दिन उन्होंने नंद से कहा, हे बालक, क्या तुम्हें ज्ञान है? ध्यान क्या होता है? समाधि क्या होती है? यह बांसुरी बजाना और गाना कोई साधना नहीं होती। नंद ने बड़ी श्रद्धा से उत्तर दिया, बाबा, मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं श्री कृष्ण का नाम लेता हूँ, मुझे लगता है कि वह मेरे पास है। मेरी आत्मा जैसे उन्हीं में डूब जाती है। फिर मुझे न भूख लगती है न प्यास, बस मन को बहुत शांति मिलती है। शीलनंद चुप हो गए। अगली रात उन्हें स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। वे बोले, शीलनंद, तुम तपस्या में श्रेष्ठ हो, लेकिन नंद की श्रद्धा और भक्ति ने मुझे अधिक बांध लिया है। उसने मुझे हृदय में पाया। जो अपनी आत्मा से मुझे प्रेम करता है, वह मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाता है। यह भगवत गीता के 6 अध्याय का अंतिम श्लोक है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगियों में भी वही सबसे श्रेष्ठ होता है जो श्रद्धा से मुझे भजता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्ची साधना
सिर्फ क्रियाओं से नहीं, हृदय की गहराई से होती है। श्रद्धा और भक्ति योग का चरम रूप है। जो निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, प्रेम करता है, वह सबसे सच्चा योगी है। गीता हमें केवल ध्यान, तप या आसन की विद्या नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर से आत्मा की पूर्ण एकता। अंतिम श्लोक यह स्पष्ट करता है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर में लीन है, वही पूर्ण योगी हैं। धन्यवाद। अगर आपको गीता की ये तीनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।